बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पास उमूमन ये क्वेश्चन रेज होता रहता है, बहुत से लोग थ्रू ईमेल थ्रू व्हाट्सएप ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी हमें बेटे की रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें बेटे की नेमत से नवाजे। और बाज़ लोग इस परेशानी के ऊपर हमसे जानना चाहते हैं कि जी हमारे यहाँ बेटी की पैदाइश होगी तो हमें बड़े बैड एटीट्यूड्स का सामना करना पड़ा, हमें बड़े सख्त रवैयों का सामना करना पड़ा। तो जनाब इस बात के हल के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे बेटी की नेमत से नवाजे या बेटे की नेमत से नवाजे, दोनों नेमतों के मिलने के ऊपर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर बेटी की पैदाइश के हवाले से देखा जाए तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने एक बेटी की पैदाइश की कल क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं, और जिसने 2 बेटियों की पैदाइश की वो ऐसे होगा जैसे ये मेरे साथ 3 उंगलियां हैं। गोया कि बेटी की पैदाइश के ऊपर खुश होना और इसे अल्लाह की रहमत नेमत समझना हमारा जो है ये वतीरा है, हमारा हक है। हमें इस रवैये को डेवलप करना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए। हाँ, क्या बेटे की ख्वाहिश करना, बेटे के लिए एफ़र्ट करना, अल्लाह हमें बेटे की नेमत से नवाजे, इसके लिए कोशिश करना ठीक है? तो जी जनाब, इसके लिए कोशिश करना, इसके लिए दुआ करना, इसके लिए किसी रास्ते को इख्तियार करना बिल्कुल जायज़ है, मुनासिब है, लेकिन इस बात को सामने रखते हुए कि बेटी की अहमियत कहीं हमसे बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, बेटी को हम इग्नोर ना कर दें या माशरे के अंदर बेटी की इज़्ज़त को हम ख़त्म ना कर दें। इस बात को सामने रखते हुए बेटे की ख्वाहिश करना, बेटे को हसूल के लिए जदोजहद करना, बेटे के हसूल के लिए किसी दवा का इस्तेमाल करना, बेटे के हसूल के लिए दुआ का मांगना, बेटे के हसूल के लिए किसी वजीफ़े का करना, ये सारे उमूर जायज़ हैं, शरीयत इजाज़त देती है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने नेक सालेह फ़र्जंद की दुआएं मांगी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआएं कबूल भी फरमाई हैं। और इसके लिए अगर दुआ मांगी जाए, वजीफ़ा इख्तियार किया जाए, दवा इख्तियार की जाए, किसी रास्ते को इख्तियार किया जाए, तो इन सब चीज़ों की इजाज़त है। बेटे के हसूल के लिए कुरान थेरेपी के हवाले से एक वजीफ़ा जो बहुत मुजरब है वो आपकी खिदमत में हम पेश कर देते हैं। जब हमल ठहर जाए तो हमल ठहरने के बाद खामंद अपनी अहलिया के नाफ के इर्द गिर्द शहादत की उंगली एंटी क्लॉकवाइज फेरते हुए या मतीनो 72 मरतबा पढ़े। इसके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटी की नेमत से नवाजते हैं। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि बेटे के हसूल के लिए कोई हमारे पास टेक्निक, आइडिया या ऐसा आसान सहल रास्ता मिल जाए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम और अपनी तारीख़ पैदाइश, खातून का नाम और खातून की तारीख़ पैदाइश, हम आपको ये आगाही दे सकते हैं कि किस महीने के अंदर अगर कंसेप्शन हो यानी कि हमल ठहरे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मुतवक्के बेटा जो है वो होगा। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए और उसके मुताबिक फिर हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और आप इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं और बेटे की नेमत के हसूल के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए तिब के अंदर, तिब नबवी के अंदर कुछ ऐसी हर्बल अद्वियात भी मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटे की नेमत से नवाज देते हैं। लेकिन फिर एक अर्ज़ आपसे करेंगे कि आप इसके हसूल के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए, इसके हसूल के लिए ज़रूर एफ़र्ट कीजिए, लेकिन इस बात के साथ कि कहीं भी किसी जगह भी बेटी की अहमियत को पसे पुश्त ना डालें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।